देखती आंखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम। डिसन वारी आंखों ने सुनन वारे कन के हनी फॉक्सी को सलाम। सबसे पहली बात, आपने अगर हनी फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और अकॉर्डिंग टू डैट आप इन्वेस्टमेंट करते रहें और अल्लाह आपको बरकत दे। दूसरी बात, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा नुकसान कोई हनी फॉक्सी या फॉक्सी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग एनालिसिस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली, और इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल एडवाइज़र कि आप उनसे एडवाइस लें और अपना बाई सेल को देखें। दूसरी बात, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये फ्रॉम 27 जुलाई 2026 से लेके 27, 28, 29, 30 एंड 31। 26 आज है 26 जुलाई। हम 27 जो कल जैसे मंडे स्टार्ट होगी, आज संडे है, ये संडे की वीकली वीडियो है जो मैं आप लोग को मंडे टू फ्राइडे एनालिसिस करके बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू बाय एंड सेल के ब्रेक डाउन एरिया, ब्रेकअप एरिया, गोल्ड एंड सिल्वर के वो एक आइडिया मैं आपको एनालिसिस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डैट आप लोग को एक एडवाइस मिल जाती है कि हाउ टू वर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सॉरी, मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठ के वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी शॉप्स में और अभी भी कुछ आगे फंड चीज़ें हैं, बैक टू बैक किसी से मिलना है तो मैंने बोला वीडियो बना दूँ और फिर एडिट करके वीडियो आपको पहुँचे इंशाल्लाह। अच्छा, अब 27 to 31 की ये वीकली वीडियो है जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ गोल्ड एंड सिल्वर से हवाले से। लास्ट वीक की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लास्ट 2 वीक की वीडियोस। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिस्टेंस एरिया मैंने मेंशन किया था 4120 से लेके 4160 तक। मार्केट अराउंड 4165 और 70 से आप देख सकते हैं मार्केट ने उसी रेसिस्टेंस से मार्केट दोबारा नीचे आई है और अकॉर्डिंग टू अवर लेवल्स मार्केट अगर 4160 to 70 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती तो उसका नेक्स्ट टारगेट 4230 एंड 4300 तक उसका रेसिस्टेंस एरिया है। जो मार्केट वहाँ तक नहीं गई और जो हमारा रेसिस्टेंस एरिया था 416070 वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया, रिटर्न आई और बॉटम एरिया उसका जो था 3980 to 4020 आप देख सकते हैं वो उसका सपोर्ट एरिया है, वहीं से मार्केट सपोर्ट ले रही है। इस वक्त मार्केट 4051 के करीब क्लोज है। कल की मंडे के दिन ओपनिंग का इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एंड में 1 या 2 दिन की जो मेरी एनालिसिस है वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं कोशिश करता हूं कि एवरी वीक बताता जाऊं। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आप लास्ट 2 वीक की वीडियो जाके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस मार्केट ने उसी तरह से रिस्पेक्ट की है और अप एंड डाउन चीज़ें की हैं। लास्ट एक रील जो मेरी फुजरा की शॉप है, सना ज्वेलर्स के नाम से मेरी फुजरा में शॉप है, वहाँ मैंने रील बनाई थी और डाली थी। उस रील के हवाले से मैं कुछ क्लियर करना चाह रहा था कि जो जुलाई के अंदर मैंने कहा कि बैलेंस जुलाई के अंदर मार्केट एक डिप लगा सकती है अपने लेवल्स पे। कुछ मार्केट जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इशू की वजह से पॉसिबल है जुलाई के इस 5 दिनों में शायद उतना डिप ना लगाए और मार्केट जो अपना जो टारगेट सपोर्ट है वहीं जो मैं आपको सपोर्ट एरिया बताने जा रहा हूँ उसी सपोर्ट को शायद लेके चल के मार्केट शायद ऊपर की तरफ कहीं आ सकती है हमारे रेसिस्टेंस एरिया की तरफ। ये उस रील की क्लेरिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमिंग 2 डेज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ सीज़ फायर की आवाज़, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ मामलात क्लियर हो रहे हैं। तो शायद इसकी वजह से मार्केट मंडे के दिन आपको गैप अप ओपन हो सकती है। गैप अप में मार्केट कहाँ कितना ब्रेकआउट एरिया
और कहाँ तक जा सकती है, ये सब मैं आपको अपडेट करता हूँ। सिल्वर के हवाले से भी मैं बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सिल्वर की मैंने आप लोग को पिछली 1-2 रील्स में सब बताया हुआ है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आप सिल्वर का एक अच्छा टारगेट देखेंगे। लोग उसमें भी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको भी मुझे ज़रा क्लियरिफाई करना है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहली बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, अच्छे बुरे जो भी है, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। आई लाइक इट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। कमेंट्स में इसके अलावा जो लोगों ने 2 to 3 इयर्स की सिल्वर की लॉन्ग टर्म की वीडियो के हवाले से जो रिक्वेस्ट की है, मेरे पास काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मैं ज़रूर लॉन्ग टर्म की वीडियो बनाऊंगा। 2 to 3 इयर्स की लॉन्ग टर्म की जो सिल्वर की वीडियो है वो ज़रूर बनाऊंगा। जिन लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि भाई आपने पहले हमेशा 1 ईयर कहते थे, मैं हमेशा सिल्वर के लिए 1 ईयर कहता हूँ। इस वक्त भी फॉर द मीडियम टर्म आप सिल्वर को 1 ईयर ही लेके चले। लॉन्ग टर्म 2 to 3 इयर्स है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने लिख के भेजा कि भाई आप सिल्वर के लिए पहले 1 ईयर कह के चलते थे, अब 2 to 3 इयर्स। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि मार्केट ने $120 टच किया और मार्केट ऑलमोस्ट 55% डाउन आई है और ऑलमोस्ट $55 आपको सिल्वर ने टच करके दिखाया है। मैं आपको पहले सिल्वर के हवाले से सब चीज़ें बताऊंगा, फिर गोल्ड के हवाले से। तो सिल्वर का आप समझे जो टारगेट 55, 52 एंड 54 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस वक्त भी अगर मार्केट आपको 50 और 55 के अंदर कहीं भी मार्केट देती है, प्लीज़ आप बाय करें और 1 साल के लिए भूल जाएं। और 54.70 तक मार्केट टच हो चुकी है और इस वक्त 58 के ऊपर मार्केट चल रही है जो क्लोजिंग हुई है। मार्केट 2-3 मरतबा 60-61 के करीब जाके दोबारा मार्केट 57.50 और 59.50। आप अगेन ये चीज़ों को समझे, 57.50 एंड 59.50 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट 57.50 से नीचे डेली क्लोज होना, स्ट्रॉन्ग क्लोज डेली नीचे बंद होना शुरू होगी, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मार्केट फिर आपको 52.50 एंड 54 तक मार्केट जा सकती है। ये आपको मैंने सिल्वर का ब्रेकडाउन एरिया बता दिया और ये सब बाइंग एरियाज बनते हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस फॉर द 1 ईयर मिनिमम मीडियम टर्म फॉर द 1 ईयर फॉर सिल्वर। अब अगर मार्केट 59.50 के ऊपर 57.50 एंड 59.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है, दिस इज सिल्वर के हवाले से मैं बता रहा हूं, पर आउंस के अंदर कितना होता है वो मैंने आपको सिल्वर की कैलकुलेशन की वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। पर आउंस का डॉलर का रेट दे रहा हूं इंटरनेशनली। और समझे अगर आपको 57.50 एंड 59.50 से ऊपर स्ट्रांगली ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो मार्केट सिल्वर की मार्केट कैन गो अप टू 63 to 65। मार्केट इजीली जब 59.50 के ऊपर स्ट्रांगली क्रॉस करेगी तो मार्केट आपको इजीली 63 to 65 तक मार्केट सिल्वर की जा सकती है फॉर द मीडियम टर्म। एंड फॉर द मीडियम टर्म के लिए मैं आपको बताऊं, जो भी लोग बाय करेंगे सिल्वर वो 1 साल के लिए भूल जाएंगे। लोग कहते हैं आप मार्च में भी 1 साल बोलते थे, अभी भी 1 साल बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरफाई ये भी कर दूं कि मार्च टू अप्रैल 2027, नॉट जुलाई 2027। मैं आपको जुलाई, मार्च, अप्रैल, आप समझे अप्रैल 2027 तक आप सिल्वर को रखें, भूल जाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारी टर्न उससे पहले ही आएगी। और मैं एक एनालिसिस करता हूँ अकॉर्डिंग टू डैट। मैंने लास्ट ईयर भी लोगों को नवंबर दिसंबर से 20% की एनालिसिस करके बताया था सेल करें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 85, 95 एंड 105 तक हमने सेल की है। और इसके बाद अगर जिन्होंने 91 में, 81 में, 71 में, 61 में और उसके नीचे जो परचेजिंग की है और अपनी एवरेज बनाई है, वो एक साथ तो नहीं मैंने करने की आइडिया दी थी, मैंने सबको 20% ही परचेज करने का कहा था और अकॉर्डिंग टू डेट लोगों ने किया होगा। अब किसी ने $110 में, $115 में सिल्वर ली है तो सॉरी, मैंने कहीं भी, आप मुझे कोई भी वीडियो में बता सकते हैं, मैं 110, 115 में किसी को भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं की है। मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी 32 से स्टार्ट हुई थी अप टू 55 और सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी स्टार्ट हुई थी 85 to 105।
इसके बाद जब नीचे मार्केट आई थी तो मेरी बाइंग स्टार्ट हुई थी 91, 81, 71, 61 एंड बॉटम। नो डाउट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने 91, 81 में भी परचेज कराया है। वो लोग घबराए नहीं, जब उनको परचेज करवाया था तो तभी उनको मैंने बोला था आप 20% के मैंने परचेसिंग की आइडिया दी थी, एनालिसिस की थी, और मैंने यही कहा था कि 1 साल भूल जाए। अभी भी मैं मार्च अप्रैल 2027 तक लोगों को रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ जब इससे पहले बारी आएगी मैं आप लोगों को एडवाइस करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि आप 10% बेचें, 20% बेचें। ये मेरी एक एनालिसिस है। आगे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों के मेरे हक़ में सब बेहतर हो। बीच बीच में एक बात मैं बताता जाऊँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें, नमाज पढ़ें, प्लीज़ नमाज पढ़ें। नमाज में वो बरकत है, वो खुशू खुजू से पढ़ें, वो बरकत है, वो रूहानियत है। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। और आपके लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें प्लीज़। अब सिल्वर के हवाले से मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एरियाज। अब गोल्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं, गोल्ड इस वक्त 4051 में क्लोजिंग हुई है। गोल्ड का ब्रेकआउट एरिया जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट एरिया है वो 4075 एंड 4080 है। तो गोल्ड अगर 4075 और 80 से ऊपर क्लोजिंग शुरू करता है तो गोल्ड का पॉसिबल है कि दोबारा 4120 एंड 4160 तक मार्केट जा सकती है। और मार्केट अगर स्ट्रांगली ऊपर 4160 को क्रॉस करेगी तो मार्केट कैन गो 4180 एंड 4230। इसलिए कि मार्केट का 4160, 170 के बाद जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है वो 4230 टू 280 टू 300, 4230 टू 300 इसका रेसिस्टेंस एरिया है। सो मार्केट अगर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देगी 4080 को ब्रेक करेगी तो मार्केट 4160 टू 180 एंड देन 230 तक भी मार्केट जा सकती है। ये मैंने आपको ब्रेकआउट बता दिया। ब्रेक डाउन एरिया जो है मार्केट का वो 3980, समझे 4020 से लेके 3980 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट 3980 से नीचे क्लोजिंग देगी तो मार्केट आपको दोबारा 3886 दिखा सकती है, क्योंकि पहले भी वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। 3886 टू 4000 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है गोल्ड का। ये मैं सब आउंस का रेट बता रहा हूँ गोल्ड के इंटरनेशनल डॉलर के हवाले से। 3886 एंड 4000 तक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट का। जब तक मार्केट 3886, इस चीज़ को आपको समझना है, जब तक मार्केट 3886 के नीचे डेली क्लोज नहीं करती आपको गोल्ड में घबराना नहीं है। हाँ, अगर मार्केट 3886 से नीचे डेली क्लोज करेगी तो उसके नीचे के टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हमको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू मार्केट, कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है। 3886 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग शुरू करेगी तो फिर उसके नीचे के टारगेट स्टार्ट होंगे। फिर हमें अकॉर्डिंग टू दैट नीचे के टारगेट्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन इस वक्त इसका 3886 टू 3886 टू 3980, 4000 तक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट एरिया है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होगी मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती जाएगी। आप देख भी रहे हैं 3940, 3960, 3980, 4020 मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रही है। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूँ। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इश्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट स्ट्रॉन्ग है। और गोल्ड के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों को बताऊँ, बहुत से लोग पढ़ते हैं न्यूज़, उनको पता होगी कि आप देखें लास्ट 2-3 सालों में के मुकाबले में कमिंग 2-3 मंथ्स में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड बाइंग की है और फिज़िकल बाइंग के ऊपर ये जोर दे रहे हैं अपने इन्वेस्टरों को, अपनी पब्लिक को। और इनकी सेंट्रल बैंक भी स्टिल, चाइना की सेंट्रल बैंक भी गोल्ड बाइंग के ऊपर फोकस कर रही है।
सो आप देखें जो दुनिया के इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री है चाइना, वो इस वक्त अपने बैंक्स को भी गोल्ड बाइंग करने का कह रहे हैं और अपने पब्लिक को भी, अपने अवाम को भी, अपनी पब्लिक को भी फिजिकल गोल्ड बाइंग के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड बाइंग करें और गोल्ड रखें। सो देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस, देयर इज सम इशू बिहाइंड दिस फॉर द लॉन्गर टर्म। सो मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने भी 4,500, 400, 300, 4,200, 4,300, 400, 500 में गोल्ड लिया है, वो घबराए बिल्कुल नहीं और गोल्ड को रख के भूल जाएं। प्लीज़ आप नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आप गोल्ड को देखेंगे, आप याद करेंगे हनी फॉक्सी को, हनी फॉक्सी ने किस तरीके से इंडिकेशन दिया था और एनालिसिस की थी और बताया था, और उससे पहले ही आपकी बहुत सी चीज़ों में टर्न आ जाएगी। आई विल टेल यू इंशाल्लाह। अब गोल्ड का दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊं, जो मैंने कहा कि मैं वीडियो के एंड में बताता हूं। इस वक्त जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल जो मामला चल रहे हैं 2 दिन से, उससे ये लुक्स लाइक ऐसा लग रहा है कि कल मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगी और पॉसिबल है मार्केट 4,075-80 को ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि 4,051 मार्केट क्लोज हुई है। दूसरी एक अच्छी न्यूज़ भी बताऊं, अब आइंदा कमिंग वीक से आपको सैटरडे और संडे भी आप मार्केट में गोल्ड परचेज कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ओपन होगी तो आपको दुनिया भर की ऑल कंट्रीज़ के अंदर फिज़िकल आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल होगी। जैसे हमारे यहाँ इमारात के अंदर सैटरडे संडे भी किसी को फिज़िकल गोल्ड चाहिए तो इंटरनेशनल रेट के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। आपको दुनिया की जो भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपको हर कंट्री के अंदर आपको फिजिकल सैटरडे संडे गोल्ड अवेलेबल मिल जाएगा इजीली। यू कैन बाय फ्रॉम द इंटरनेशनल रेट। एक तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, कल मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है और 4,075 और 85 का ब्रेकआउट दे सकती है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कैन गो tomorrow by Monday 4,120 to 4,160 इजीली। मुझे लग रहा है मेरी एनालिसिस के मुताबिक कि मार्केट 4,150-60 तक जाएगी और इससे ऊपर भी टच कर सकती है। पॉसिबल है इसको ऊपर मार्केट टच करें द एशियन एंड लंदन सेशन एंड यूएस सेशन के टाइम पे या रात होते होते थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए। ज़्यादा नीचे आने का चांस नहीं है। मार्केट दोबारा परसों भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही हैं अकॉर्डिंग टू डैट मैं एनालिसिस करता हूँ। ये आप लोग प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा मेरी ये वीडियो एंड तक, जो मैं देखने का बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट आपको कल ही शायद 4,160 to 170 तक मार्केट दिखा सकती है और मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है, और पॉसिबल है कल इवनिंग लेट नाइट तक थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, परसों दोबारा ऊपर जाएगी। ये मैंने आपको मंडे ट्यूसडे के हवाले से बता दिया है। आगे कोई चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से मैं दूसरी वीडियो बना सका तो ज़रूर बनाऊंगा। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई अप्रिशिएट इट कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए दुआ करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, बरकत दे, एंड प्लीज़ इन्वेस्ट इन फिज़िकल। मैं फिज़िकल इन्वेस्टरों को गाइड करता हूँ, प्लीज़ फिज़िकल इन्वेस्टरों को गाइड करता हूँ। आप इन्वेस्ट करें फिज़िकल, और गोल्ड एंड सिल्वर डोंट वरी अबाउट एनीथिंग प्लीज़ फॉर द कमिंग टाइम। मैंने आप लोग को ये वीक की भी आइडिया दे दी है, एनालिसिस कर दिया है, एंड कमिंग टाइम के अंदर मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर के हवाले से भी बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। रही बात कमेंट्स के जवाबात, उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फारिग होकर या तो यूट्यूब लाइव आ जाऊंगा या आप लोग के कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।